धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बदलाव आया। मैंने कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। महिलाओं के अकेलेपन पर लेक्चर्स, छात्राओं से बातें की, खुद को बेहतर समझा। और अनुराग से फोन पर बातें होती रहीं। कभी कभी वह आता, हम करीब आते गए। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं। मेरा नाम सृष्टि है। मैं 26 साल की हूँ और लखनऊ में रहती हूँ। एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। मेरी जिंदगी साधारण है, लेकिन मेरे भीतर एक दुनिया है जो शायद बाहर से कोई नहीं देख पाता। मैं अविवाहित हूँ। कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि एक बार प्यार में ठोकर खाई थी। उसका नाम था अभय। कॉलेज के दिनों में हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार। लेकिन एक दिन पता चला कि वह किसी और से भी वही बातें कहता था जो मुझसे। उस दिन मेरा भरोसा टूट गया। मैंने तय कर लिया कि अब किसी की जाल में नहीं फंसूंगी। मेरे लिए मेरा काम, मेरी किताबें और रात के सन्नाटे वाले काम ही सब कुछ बन गया। मेरे सौतेले भाई का नाम अनुराग है। वह 35 साल का है और मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमारा रिश्ता सौतेला है। मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी जब मैं 12 साल की थी। अनुराग मेरे सौतेले पिता का बेटा है। बचपन में हमारी ज्यादा बनती नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ रहता था और मैं अपनी किताबों में। माँ और उनके पिता के बीच भी ज्यादा गर्मजोशी नहीं थी। शायद इसीलिए हमारा रिश्ता भी औपचारिक ही रहा। साल में एक दो बार मिलते थे, कभी दिवाली पर, कभी किसी शादी में। अनुराग की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले साल उसकी पत्नी की एक कार हादसे में मृत्यु हो गई। उसके बाद वह थोड़ा बदल गया। पहले वह हंसता बोलता था, अब चुप रहने लगा। फिर पिछले हफ्ते उसने मुझे फोन किया, सृष्टि, मैं कुछ दिनों के लिए लखनऊ आ रहा हूँ काम के सिलसिले में, और एक रात रहूंगा और तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लूंगा। मैंने कहा, आ जाओ, अच्छा लगेगा। मुझे सचमुच खुशी हुई। आखिर परिवार का कोई सदस्य घर आए तो मन को सुकून मिलता है। वह शुक्रवार की दोपहर पहुंचा। मैं कॉलेज से लौटी तो देखा कि वह मेरे घर के सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और बोला, क्या हाल है प्रोफेसर साहिबा? मैंने हंसकर जवाब दिया, बस किताबों और बच्चों के बीच जिंदगी कट रही है। तुम बताओ? उसने चाय का कप टेबल पर रखा और कहा, बस काम और अकेलापन। सोचा काम के बहाने तुमसे मिल लूं। फिर शाम को हमने साथ में खाना बनाया। मैंने दाल और चावल बनाए, उसने सब्जी। किचन में खड़े खड़े उसने कहा, सृष्टि, तुम अभी भी वही पुरानी दाल बनाती हो जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम अभी भी वही शिकायत करते हो। कुछ तो बदला करो। खाना खाने के बाद हम लिविंग रूम में बैठे। टीवी पर एक पुरानी फिल्म चल रही थी। हमने थोड़ी देर देखी। फिर मैंने कहा, चलो छत पर चलते हैं। हवा अच्छी चल रही है। लखनऊ की शाम ठंडी और सुहानी होती है। मुझे छत पर बैठना पसंद है। हम वहां बैठे, दो कुर्सियां डाली और बातें करने लगे। अनुराग ने अपनी जॉब की बातें बताई, कैसे उसका बॉस उसे परेशान करता है, कैसे वह रात रात भर कोड लिखता है। मैंने कॉलेज के कुछ किस्से सुनाए, कैसे एक स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर के बीच में कविता पढ़ना शुरू कर दिया था। रात गहराने लगी थी। करीब 9 बजे मैंने कहा, अनुराग, अब सोते हैं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। उसने सहमति में सिर हिलाया। मेरा घर 2 मंजिला है। नीचे का कमरा मैंने उसे दिया और मैं ऊपर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही मैंने लाइट बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी।
आम तौर पर रात के सन्नाटे में मैं कुछ खास काम करती हूँ जो मुझे इस अकेलेपन से दूर ले जाते हैं। यह पल मेरे लिए बहुत कीमती है। उस रात मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी। अनुराग की मौजूदगी ने मेरे रोज के रूटीन को थोड़ा बदल दिया था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक रात की बात है। लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाकी कहानी बिल्कुल वैसी ही है, बस नाम बदलकर। अनुराग की जगह रोहन, सृष्टि की जगह अनन्या, अभय की जगह अर्जुन, आदित्य की जगह विक्रम और शहर लखनऊ। अंत में एक दिन मेरी जिंदगी में एक नया दोस्त आया, आदित्य। 1 साल हम साथ रहे। दूसरे साल हमने शादी कर ली, हम खुशी खुशी रहने लगे। मुझे समझ में आ गया कि एक इंसान का अकेलापन उसे बचा भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। पहले मैं धोखा खा चुकी थी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं इतने प्यार व्यार के चक्कर में नहीं गई और मैं किसी और की तरफ खिंची चली जा रही थी, जो मेरे लिए बहुत गलत था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है जो मुझे प्यार करें, मेरी इज्जत करें, मुझे दुनिया की हर खुशी दे। आदित्य मुझे वह सब दे रहा था। आदित्य मुझे वह सब दे रहा था। वक्त के साथ मैंने सही फैसला लिया और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। 5वें दिन अनुराग मुंबई वापस चला गया। जाते वक्त उसने कहा, सृष्टि, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन जब वह गया तो घर में एक अजीब सा खालीपन छा गया, जैसे कोई अनकही बात अधर में लटक गई हो। मैंने अपनी डायरी खोली और सब लिख दिया। रात की बेचैनी, मेरे विचार, मेरी उलझन। लिखते लिखते एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। मेरे भीतर कुछ जाग रहा था, जो सालों से दबा हुआ था। कुछ दिन बीते। मैं कॉलेज में व्यस्त रहने की कोशिश करती, लेकिन हर शाम छत पर बैठकर अनुराग की बातें याद आती। उसकी हंसी, उसकी थकी आंखें, उस रात की सांसों की आवाज। मैं खुद से कहती, यह गलत है। वह सौतेला भाई है। लेकिन मन नहीं मानता। फिर एक हफ्ते बाद अनुराग का फोन आया, सृष्टि, अगले हफ्ते लखनऊ आ रहा हूँ, प्रोजेक्ट का काम है, क्या फिर तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? मेरी आवाज में हिचक थी, लेकिन मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। इस बार मैंने खुद को तैयार किया था। सोचा था सब सामान्य रहेगा, कोई उलझन नहीं। वह शुक्रवार को आया। हमने फिर साथ खाना बनाया, छत पर बैठकर बातें की। सब कुछ वैसा ही लग रहा था। लेकिन रात को जब वह नीचे सोने गया, मेरी नींद फिर नहीं आई। मैं बिस्तर पर लेटी रही, फोन पर वही कहानी पढ़ने लगी जो उस रात पढ़ रही थी। लेकिन अब कहानी में लड़की का फैसला बदल गया था। वह अपनी भावनाओं से भागने के बजाय उनका सामना कर रही थी। मेरे मन में सवाल उठे, क्या मैं भी सामना कर सकती हूँ? अगली सुबह हम कॉफी पी रहे थे। अनुराग ने अचानक कहा, सृष्टि, उस रात तुम ठीक तो थी ना? तुम थोड़ी अजीब लग रही थी। मेरा हाथ कांपा। कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए मैंने कहा, हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा शायद मेरी वजह से। मैं सोच रहा था, क्या हम ज्यादा करीब आ सकते हैं? मतलब, परिवार की तरह, लेकिन ज्यादा। उसकी आंखों में कुछ था, दर्द, चाहत, दोनों। मैं चुप रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दिन कॉलेज से लौटकर मैंने देखा, अनुराग मेरे स्टडी रूम में था। मेरी डायरी खुली पड़ी थी। उसने पढ़ ली थी। मेरी सांस रुक गई। उसने कहा, सॉरी, मैंने गलती से खोल दी, लेकिन जो तुमने लिखा है, मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। मैं चुपचाप खड़ी रही। फिर बोली, यह गलत है अनुराग, हम भाई बहन हैं।
उसने कहा, सौतेले और सालों से अलग रहे। क्या यह सचमुच गलत है अगर दोनों एक दूसरे को समझते हैं? उस रात हम छत पर बैठे। बारिश हो रही थी। हवा ठंडी थी। अनुराग ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने छुड़ाया नहीं। हम चुप रहे। बस हवा और बारिश की आवाज थी। मेरे मन में तूफान था, डर, चाहत, अपराध बोध। मैंने सोचा, अगर मैं यह कदम उठाऊंगी तो क्या होगा? क्या मैं फिर टूट जाऊंगी जैसे अभय के साथ टूटी थी? अगले दिन एक नया ट्विस्ट आया। मेरे कॉलेज में एक पुराना दोस्त आया, राहुल, जो अभय का भी दोस्त था। उसने बताया कि अभय अब लखनऊ में ही है, शादीशुदा है, लेकिन उसकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही। राहुल ने कहा, वह तुमसे मिलना चाहता है। कह रहा था, उसे अफसोस है। मैं स्तब्ध रह गई। पुराना घाव फिर खुल गया। उसी शाम अनुराग से बात हुई। मैंने सब बताया। अनुराग ने कहा, तुम्हें मिलना चाहिए। शायद क्लोजर मिले, लेकिन उसकी आवाज में जलन थी। मैंने अभय से मिलने का फैसला किया। कैफे में मिले। अभय ने माफी मांगी। कहा, मैं बदल गया हूं, लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं उभरा। मैंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, और चली आई। घर लौटकर अनुराग इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस पुरानी यादें थीं। फिर मैंने पहली बार सच कहा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं किसी से डर रही हूं, प्यार से, करीबी से, और तुम मुझे वो डर महसूस नहीं कराते। अनुराग ने मुझे गले लगाया। पहली बार मैंने विरोध नहीं किया। लेकिन अगली रात सब बदल गया। अनुराग को मुंबई से कॉल आया। उसकी कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट क्रैश हो गया। उसे तुरंत जाना था। वह बोला, सृष्टि, मैं वापस आऊंगा, लेकिन हमें बात करनी होगी। सच में? मैंने कहा, हाँ, लेकिन मन में डर था। क्या यह सिर्फ एक कमजोर पल था, या कुछ असली? अनुराग चला गया। इस बार घर और ज्यादा खाली लग रहा था। मैंने डायरी में लिखा, मैंने अपने मन की गहराई देखी। शायद यह कमजोरी नहीं, सच्चाई है। लेकिन सच्चाई को जीना आसान नहीं। कुछ हफ्ते बाद अनुराग फिर आया। इस बार सिर्फ मेरे लिए। हमने रात छत पर बिताई, बातें की, हाथ पकड़े, लेकिन उससे आगे नहीं गए, क्योंकि हम दोनों जानते थे, हमें समय चाहिए रिश्ते को समझने के लिए। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बदलाव आया। मैंने कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, महिलाओं के अकेलेपन पर लेक्चर्स। छात्राओं से बातें की, खुद को बेहतर समझा, और अनुराग से फोन पर बातें होती रहीं। कभी कभी वह आता, हम करीब आते गए, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में आदित्य आया। वह एक लेखक थे, जो हिंदी साहित्य पर किताब लिख रहे थे। कॉलेज में मिले, हमारी बातें बनी। वह समझदार थे, सम्मान देते थे। धीरे धीरे दोस्ती हुई। एक साल बाद हमने शादी कर ली। आदित्य ने मुझे वो सुकून दिया जो मैं ढूंढ रही थी। अनुराग अब भी परिवार है, दूर से करीबी। उस रात का सन्नाटा अब याद बन गया है। एक सबक, कि भावनाएं जटिल होती हैं, उन्हें समझना पड़ता है, दबाना नहीं। और मैं अब खुश हूं, क्योंकि मैंने सही वक्त पर सही फैसला लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर कोई भी इंसान वक्त पर सही फैसला ना ले, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए हमें सही वक्त पर सही फैसला लेना चाहिए। भगवान हमें बर्बाद और आबाद होने के मौके देते हैं। यह हम पर निर्भर होता है कि हम बर्बाद होना चाहते हैं या आबाद।
जी।